औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह मौला सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। वॉइस ऑफ डस्का की 5वीं सालगिरह के अहतमाम पर वॉइस ऑफ डस्का आपके लिए एक बहुत अहम प्रोग्राम लेकर आया है कि जिसमें रूटीन के मुताबिक केक तो काटा जाएगा, लेकिन इसमें तिलावत और नात का जो खूबसूरत रंग होगा वो इसको और भी बरकत से नवाज देगा। आप लोग जो इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, आपसे गुजारिश है कि वॉइस ऑफ डस्का के लिए दुआ फरमाएँ कि अल्लाह पाक वॉइस ऑफ डस्का को मज़ीद तरक्की अता फ़रमाए। मैं वॉइस ऑफ डस्का के चीफ़ एग्जेक्टिव साहब से गुजारिश करूँगा, डॉक्टर अमीन रज़ा साहब से, कि वो इस आज के प्रोग्राम का आगाज़ तिलावत कुरान पाक से करें। चीफ़ एग्जेक्टिव साहब ने नाम चेंज फरमा दिया है, तो अब मैं गुजारिश करूँगा कि जनाब शहबाज़ नकवी साहब तशरीफ़ लाएँ और तिलावत कुरान पाक से इस प्रोग्राम का आगाज़ करें। जनाब शहबाज़ नकवी साहब। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। माशाअल्लाह, तिलावत कुरान पाक के बाद नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करने के लिए मैं अपने शहर के मशहूर व मारूफ़ नात ख़ां कि जिन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के तमाम बड़े चैनलों पर हुज़ूर की मदह सराई फरमाई, उनसे गुजारिश करूँगा कि वो हुज़ूर की नात से हमारे दिलों को मुअत्तर फरमाने के लिए माइक पर तशरीफ़ लाएँ। जनाब नुमान अरशद गौरी साहब। औज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले वॉइस ऑफ डस्का को 5वीं सालगिरह मुबारक हो। अल्लाह करीम इसी तरह वॉइस ऑफ डस्का को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता फ़रमाए और जनाब डॉक्टर अमीन रज़ा और इनकी पूरी टीम जो वॉइस ऑफ डस्का की है, अल्लाह करीम उनके इल्म व अमल में खैर व बरकत अता फ़रमाए। हदिया नात पेश करते हैं। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। गुलाम हश्र में जब गुलाम हश्र में जब सैयदुल वरा के चले गुलाम हश्र में जब सैयदुल वरा के चले लिवाए हमद के साए में सर उठा के चले लिवाए हमद के। ये किस का शहर करीब आ रहा है,
देखो तो ये किस का शहर करीब आ रहा है, देखो तो दुरूद पढ़ते हुए काफिले हवा के चले, दुरूद पढ़ते हुए काफिले हवा के चले, गुलाम हश्र में वहीं पे थम गई एक बार गर्दिशे दौरान, वहीं पे थम गई एक बार गर्दिशे दौरान, जहाँ भी तज़किरे सुल्ताने अंबिया के चले, जहाँ भी तज़किरे सुल्ताने अंबिया के चले। और किबला बड़ा खूबसूरत शेर, नजर बालमे पाकीज़गी पड़े उन पर, नजर बालमे पाकीज़गी पड़े उन पर, मुसाफिरान लहद इसलिए नहा के चले, मुसाफिरान लहद इसलिए नहा के चले। और नसीर उनके सिवा कौन है रसूल ऐसा, नसीर उनके सिवा कौन है रसूल ऐसा, जो बख्शवाने पे आए तो बख्शवा के चले, जो बख्शवाने पे आए तो बख्शवा के चले,
गुलाम हश्र में जब सैयदुल वरा के चले लिवाए हमद के साए में सर उठा के चले गुलाम हश्र में जब। अली हैं या अली के बेटे फ़िक्र फ़न सिर्फ़ अली हैं या अली के बेटे अब लगन सिर्फ अली हैं या अली के बेटे और बुत बनाने में तो शामिल थे कबीले सब के और बुत बनाने में तो शामिल थे सभी के कबीले पर बुत शिकन सिर्फ अली हैं या अली के बेटे बुत शिकन सिर्फ अली हैं या अली के बेटे और लहजाए लहमो कलहमी में मोहम्मद ने कहा लहजाए लहमो कलहमी में मोहम्मद ने कहा कि जाने मन सिर्फ अली हैं या अली के बेटे के जाने मन सिर्फ अली हैं या अली के बेटे और लफ्ज़ मिन्नी ने बताया कि मोहम्मद जैसे और लफ्ज़ मिन्नी ने बताया कि मोहम्मद जैसे मिन्नोअन सिर्फ अली हैं या अली के बेटे मिन्नोअन सिर्फ अली हैं या
अली के बेटे, तुम रवायात में पढ़ लो तो वली और भी हैं। तुम रवायात में पढ़ लो तो अली और भी हैं, पर आयतन सिर्फ अली हैं या अली के बेटे, पर आयतन सिर्फ अली हैं या अली के बेटे। और सबकी कब्रें हैं, ठिकाने हैं मदीने में, मगर सबकी कब्रें हैं, ठिकाने हैं मदीने में, मगर पर बेवतन सिर्फ अली हैं या अली के बेटे, बेवतन सिर्फ अली हैं या अली के बेटे। फिक्रो फन सिर्फ अली हैं या अली के बेटे। ये थे जनाब नुमान अरशद गौरी साहब कि जो नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमारे दिलों को मुअत्तर फरमा रहे थे। मैं आज के इस प्रोग्राम में दो शख्सियात को बतौर ख़ास याद करना चाहता हूँ। एक आलमी शोहरत याफ्ता अलहाज ज़ुल्फ़कार अली हुसैनी साहब और दूसरे हज़रत अल्लामा मौलाना प्रोफेसर ग़ुलाम रब्बानी तैमूर साहब कि जिन्होंने हमेशा वाइस ऑफ डस्का के साथ बड़ी शफ़क़तें फरमाईं। ज़ुल्फ़कार साहब जब भी कराची से डस्का आया करते थे तो वो वाइस ऑफ डस्का के लिए स्पेशल टाइम निकाला करते थे, पूरी टीम से मुलाकात फरमाते थे। बेशुमार मरतबा उन्होंने अपने कलाम भी हमें रिकॉर्ड करवाए। एक घर वाला माहौल था और उनकी नागहानी मौत ने पूरे आलम इस्लाम को बड़ा दुख तो पहुँचाया, लेकिन वाइस ऑफ डस्का के लिए बड़ा सदमा था। अल्लाह पाक उनके अगले मामलात आसान फरमाए। यकीनन वो हुजूर की मैयत में होंगे क्योंकि सारी ज़िंदगी उस शख्स ने हुजूर की नात में सर्फ कर दी। और दूसरे जनाब अल्लामा साहब, उनकी शफ़क़तें आज भी हमारे साथ हैं, चाहे वो लाहौर हैं, जापान हैं, अमेरिका हैं, दुनिया के किसी मुल्क में भी हैं तो वो वाइस ऑफ डस्का के साथ शफ़क़तें फरमाते रहते हैं। अब मैं वाइस ऑफ डस्का के चीफ़ एग्ज़ेक्टिव जनाब अमीन रज़ा साहब से गुजारिश करूँगा तो इस प्रोग्राम को आगे लेके चलें। जनाब मोहम्मद अमीन रज़ा साहब। जी खतीबुर रहमान कादरी साहब, बहुत शुक्रिया आपका। मैं ये बताता चलूँ कि आज से 5 साल कबल जब हमने वाइस ऑफ डस्का का आगाज़ किया था तो हमारा मकसद यही था कि हम डस्का का जो मुस्बत पहलू हैं उनको उजागर करें और इसमें हम किस हद तक कामयाब हुए हैं इसकी फ़ीडबैक हमें मिलता रहता है। हम कोशिश करते हैं कि नेगेटिविटी कम से कम हो, बल्कि बिल्कुल ही ना हो, और पॉजिटिविटी जो है ना वो उसको हम फ़रोग़ दें। इसके अलावा जो वाइस ऑफ डस्का ने जो ज़्यादा काम किया है वो फ़रोग़ नात के लिए किया है। डस्का का टैलेंट जो है उसको उजागर किया है और आलमी शोहरत याफ्ता जो डस्का के नात खां हैं, नुमान अरशद गौरी साहब जो भी आपने जिनकी खूबसूरत आवाज़ में आपने कलाम मुलाहज़ा किया था,
वो भी मुश्किल तौर पर हमारे साथ हैं। उमर शहजाद एडवोकेट साहब, वो भी हमारा मुश्किल हमारा हिस्सा रहे हैं, और अभी तक जो नए आने वाले उनको गाइड भी करते हैं। और नए नात पढ़ने वाले चाहे वो मेल हों या फीमेल, वो वॉइस ऑफ डस्का उनको अपना प्लेटफार्म मुहैया करता है, और उसके लिए काफ़ी हद तक हम उनको जो है ना वो प्रमोट भी करते हैं। और यही वजह है कि जो आलमी शोहरत याफ्ता नात खां जनाब जुल्फ़िकार हुसैनी साहब का, जिनका अभी ज़िक्र ख़तीब भाई ने किया, वो भी हमारे साथ इसीलिए शफ़क़त फरमाते थे। वो कराची से जब भी यहाँ पर कोई उनका प्रोग्राम होता तो वो वॉइस ऑफ डस्का का स्पेशली उनको मिलते हमें, और जो अपनी शफ़क़तें हमारे साथ उनकी शामिल आ रहीं। और उनके दुनिया से चले जाने के बाद जो एक खला फ़रोग़ जो नात के लिए मुल्क भर में बल्कि दुनिया भर में पैदा हुआ, वो पूरा तो नहीं हो सकता। अल्लाह ताला उनको करोड़ों रहमत उनकी कब्र पर फरमाए। और आज की जो हमारी तकरीब थी, जो हमारी तकरीब अभी चल रही है, उसके जो मेहमान ख़ुसूसी थे वो जनाब मोहम्मद अफसल मंशा साहब, जो सिटी सदर हैं मुस्लिम लीग नून के, जनाब शकील अकरम विरक साहब जो चेयरमैन प्रेस क्लब डस्का हैं, और नुमान रशद गौरी साहब जो थे, और मोहम्मद अफसल मंशा साहब जो उनको जल्दी थी, वो उनका घरेलू कोई प्रोग्राम तो उनमें वो चले गए हैं। तो इसलिए हमने उनकी वजह से केक का जो अनऑफिशियली जो कटिंग तो हुई, मगर ऑफिशियली कटिंग अभी नहीं हुई इसकी। तो मैं यहाँ पर जो हमारे तीसरे मेहमान ख़ुसूसी जनाब शकील अकरम विरक साहब जो चेयरमैन प्रेस क्लब हैं, जिनकी गाइडलाइन हमारे साथ है, और उनसे मैं गुजारिश करूँगा कि वो वॉइस ऑफ डस्का की आज वो जो 5वीं सालगिरह है उसके हवाले से कुछ अपना इज़हार ख्याल करें। जनाब शकील विरक साहब। शुक्रिया डॉक्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं डॉक्टर साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि वो चैनल बड़ी खूबसूरती से चला रहे हैं। उन्होंने बताया कि जहाँ पे वो डस्का के मसाइल को उजागर करते हैं, वहाँ पे उनका ज़्यादा फोकस है नाते रसूल मकबूल के लिए प्रमोशन करना। ये एक बड़ा अच्छा अमल है, और मैं ये समझता हूँ कि ये इसको कंटिन्यू रहना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को प्रमोट करना चाहिए, क्योंकि मुआशरा पहले ही बेरहरावी का शिकार है और दीन से हम लोग बहुत दूर हो गए हैं, जिसकी वजह से आए रोज़ मसाइल ही मसाइल हैं। क्योंकि दुनिया में अगर आप सुख के साथ रहना चाहते हैं तो उसका एक ही फार्मूला जो जो अल्लाह ताला ने दिया है, जिसने ये सारी कायनात बनाई है और इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बनाया और इंसान को ज़िंदगी गुजारने के तरीके साथ बताए, और हम उसके तरीक़ों से भटक चुके हैं, जिसकी वजह से मुसलमान दुनिया में ख़वार हो गए हैं। कश्मीर का इशू देख लें, और जो फ़लस्तीन के साथ हो रहा है, ये सब दीन से दूरी का नतीजा है। मैं डॉक्टर साहब को ये कहूँगा कि वो डस्का के मसाइल ज़्यादा से ज़्यादा जो वो उजागर करें, क्योंकि पब्लिक जो है वो पहले ही पिसी हुई है और बात सुनने वाला कोई नहीं है। इसलिए जहाँ पे मसाइल है ना, उनको ज़्यादा उजागर करना चाहिए। पिछले 5 साल से मुसलसल वो कंटिन्यूसली अच्छी मेहनत कर रहे हैं, और मैं उनसे ये तवक्को करता हूँ कि आइंदा भी वो इसको कंटिन्यू करेंगे। और मसाइल जो हैं, जिसका मैं बार बार जिक्र कर रहा हूँ कि लोगों के मसाइल उसको उजागर करें, क्योंकि लोगों को सुनने वाला कोई नहीं है। तो इसलिए मेरी ये इनसे रिक्वेस्ट है कि लोगों की तरफ तवज्जो करें। अल्लाह ताला ने हमें ये मौका दिया है कि हम अपने लोगों के मसाइल जो हैं वो हाईअफ्स तक वो पहुँचाएँ। हमारी ड्यूटी सिर्फ इतनी है, उसके बाद अल्लाह जाने और ऊपर वाले जाने। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। जी, चेयरमैन प्रेस क्लब शकील अकरम विरक साहब, आपने इनकी अच्छी गुफ्तगू सुनी, जो हमें गाइडलाइन दे रहे थे और हमें मुस्बत सहाफ़त के लिए और मसाइल को उजागर करने के लिए तलकीन कर रहे थे। तो मैं यहाँ पर तकरीब को वाइंड अप करने की तरफ जा रहा हूँ। तो मैं अपनी वॉइस ऑफ डस्का की पूरी टीम जो है वो हमारे साथ जो है उसका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। ये हमारे शमसुल अकतूर साहब हैं जो IT के हमारे शोबा संभाले हुए हैं। ये हमारे साथ भरपूर तरीके से वर्क करते हैं शुरू दिन से लेकर आज तक। इनका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। खतीबुर रहमान कादरी साहब हैं
इरफान अफजाल साहब भी हमारी दावत पर तशरीफ़ लाया, जो फ़ाइनेंस सेक्रेटरी हैं प्रेस क्लब डस्का के। सैयद शहबाज नकवी साहब हैं, मिर्ज़ा उमैर साहब हैं, साजिद अतीक, इम्तियाज़ महर साहब और उमर अमीन साहब। तो मैं सबका, बिलाल भाई का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि जो वाइस ऑफ डस्का के साथ चल रहे हैं और उनकी जो सलाहियतें हैं उनका भी हम फ़ायदा उनसे भी उठाते हैं। और वाइस ऑफ डस्का जो है ना, वो इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि तरक्की की मनाज़िल इसी तरह तय करता चलेगा। और मैं यहाँ पर आखिर पे ये भी जिक्र करता चलूँ कि वाइस ऑफ डस्का के जो हमारे नाज़रीन हैं, जो क़ारीन हैं, वो जानते हैं कि वाइस ऑफ डस्का हर रमज़ानुल मुबारक में और हर रबीउल अव्वल के महीने में एक ख़वातीन का और मर्दों का अलग-अलग महफ़िल मिलाद का प्रोग्राम भी लाइव चलाता है। उसके अलावा ये जो भी करंट इश्यूज़ हमारे मुल्क में चलते हैं उस पर ये लाइव ये वाइस ऑफ डस्का को ये एजाज़ हासिल है कि वो लाइव टॉक शोज़ भी वाइस ऑफ डस्का ने किए हैं, अच्छी पर्सनैलिटीज़ के साथ भी किए हैं। और इंशाल्लाह नेक्स्ट भी आज यहाँ पर यह भी मैं ज़िक्र करता चलूँ कि आज फ़लस्तीन के जो गयूर अवाम हैं जिन पर इसराइली अपनी जाहरियत कायम किए हुए हैं, उसके नाम भी आज का दिन हम करते हैं। और कल सुबह मैं वाइस ऑफ डस्का का प्लेटफार्म से लोगों को यही कहूँगा कि कल सुबह नमाज जुमा के बाद मेलाद चौक में लाजमी पहुँचे और अपनी हुब्बुल वतनी का सबूत देते हुए जो एहतजाजी रैली है, जो यकजहती कर रहे हैं हम फ़लस्तीन की आवाम के साथ, उसमें भरपूर तरीके से हिस्सा लें। और यहाँ पर मुझे दीजिए इजाज़त। और अब सारे दोस्त जो है ना वो केक की बाकायदा कटिंग करेंगे, तो मुझे यहाँ पर दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। शमा साहब तार ला दो। ठीक है बाबा जी तुम थोड़े नाल हो जाओ किहड़े पासे आए मैं विच आया फिर नहीं आया ਵੇਖ ਲਈ ਕਿਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਅੱਛਾ ਤੁਮਗਾ ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਸਹੀ